हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बारे में। जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी हो गई थी, उसके बाद हेमा मालिनी को पता पड़ा था कि उनके ऊपर एक भारी कर्ज है, लेकिन तब भी उन्होंने धर्मेंद्र की मदद लेने से इनकार कर दिया और इस कर्ज को चुकाने के लिए बी ग्रेड फिल्में करने का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर समझा। हेमा मालिनी ने 1980 में धर्मेंद्र से शादी की थी और ये वो वक्त था जब वो अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी और यही वो वक्त था जब शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी करने के लिए उनके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे, मगर दोनों में प्यार इतना था कि धर्मेंद्र और हेमा ने यह तय कर लिया था कि दोनों को अपना रिश्ता निभाना ही होगा। लगभग इसी समय हेमा मालिनी पर आर्थिक संकट आया और लगभग 10 साल तक वो इसी आर्थिक संकट से जूझती रहीं। लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की मदद लेने के बजाय खुद ही मेहनत करके पैसा जुटाना जरूरी समझा, मगर इसके लिए उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। हेमा मालिनी का करियर उनके माता पिता जया चक्रवर्ती और वी.एस. रामानुजम चक्रवर्ती ने संभाला था। 1970 के दौर में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने वाली और इसी दौर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस होने के बाद भी उन पर आर्थिक संकट आया, क्योंकि हेमा को 1980 की शुरुआत में पता चला कि उन पर सरकारी टैक्स का पैसा लगभग 1 करोड़ रुपए बकाया है और उन्हें यह टैक्स चुकाना था। और उस दौर में एक्टर्स करोड़ों नहीं कमाते थे और ऐसे में इतनी बड़ी रकम सुनकर हेमा मालिनी परेशान हो गई, लेकिन उन्हें यह टैक्स चुकाना भी था। इसलिए उनके पास बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। राम कमल मुखर्जी ने अपनी किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बात पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि धर्मेंद्र ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन हेमा ने मदद के लिए मना कर दिया। हेमा ने बताया था कि मेरे पिता अम्मा को बार बार याद दिलाते थे कि हमें टैक्स भरना है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये टैक्स भरा जाए, इसलिए ये लापरवाही जारी रही और ये रकम इतनी बड़ी हो गई। उन्हें लगता था कि हमसे इतना टैक्स वसूलना सही नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी मेहनत से पैसा कमाती थी और इस बात को लेकर उनके माता पिता के बीच में काफ़ी बहस भी होती थी। हेमा ने आगे बताया कि दुर्भाग्य से पिता के निधन के बाद ही हमें यह एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती की है और हमें यह टैक्स का पैसा तो चुकाना ही होगा। अब इतनी बड़ी रकम आए कहाँ से? उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि पैसा चाहिए और टैक्स चुकाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करनी पड़ेंगी और उन्हें कई मूवमेंट पर फिल्मों से समझौता भी करना पड़ा। मुखर्जी ने किताब में बताया है कि उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्में भी की थी, क्योंकि कोई भी बड़ा बैनर उन पर दाव लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस वक्त तक हेमा मालिनी 2 लड़कियों की माँ थी। हेमा ने किताब में बताया है कि ये दौर मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था और ये दौर 10 साल तक चला। मेरे को पैसों की ज़रूरत थी और पैसे के लिए मेरे पास सिर्फ ऑप्शन फिल्मों का ही था। डांस शो मुझे आगे बढ़ने में मदद करते थे, लेकिन पैसा फिल्मों से ही आता था। ईशा, जो उस समय काफ़ी छोटी थी, उन्होंने मुखर्जी की किताब में बताया कि उन्हें इन सब बातों का पता तब चला जब 1980 के दौर में उन्होंने अपनी माँ से फिल्मों की चॉइस के बारे में पूछा। आहना के जन्म के बाद मुझे एहसास हुआ कि माँ काफ़ी ज़्यादा शूटिंग करने लगी हैं और वो घर पर रहती ही नहीं। बाद में जब हमने अंजाम, दुर्गा, सीतापुर की गीता और जमाई राजा जैसी फिल्में देखी तो हमने उनसे पूछा कि आप ऐसी फिल्में क्यों कर रही हैं। तभी उन्होंने मुझे इस कर्ज के बारे में बताया। हेमा मालिनी ने 1980 के अंत और 1990 की शुरुआत में निर्देशन और निर्माण में भी कदम रखा। अब हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि हेमा धर्मेंद्र की ये बातें आपको कैसी लगी और इससे जुड़ी कोई और बात यदि आपको पता है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।